गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कास्टिक सोडा के बारे में, हम लोगों ने देखा था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। हमने कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर दोनों के प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे। उनमें कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन मेथड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कह रहे थे। ठीक है, उसमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है, छोटा सवाल भी, कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि उस प्रोसेस में एनोड पर प्रोडक्ट क्या बनता है, कैथोड पर क्या बनता है, या वहां से पूछ लेता है ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का मेथड भी हमने देखा था, उनके यूजेस भी देखे थे, तो थ्योरेटिकल था सब कुछ। आज का लेक्चर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है ना। आज हम एक और केमिकल की बात करने वाले हैं, विच इज बेकिंग सोडा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कह देते हैं, है ना, जनरल लैंग्वेज में इसको खाने का सोडा भी कह देते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। नाम तो बता ही देंगे अब आप इसका, NaHCO3 का पढ़ा है आपने पहले, कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो इसका एक और नाम हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका ये केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बारे में भी वही चीजें देखनी है जो हमने किसके बारे में देखी थी, ब्लीचिंग पाउडर या कास्टिक सोडा के बारे में। मतलब हम देखेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, थोड़ी बहुत हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे हम इसके यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा, ये वही सोडा है जो खाने के काम आता है, खाने में डाला जाता है। पकौड़ी वगैरह में जो सोडा डाला जाता है ना, मम्मी से पूछना कि पकौड़ी में क्या डालती है, वो तो सोडा बताएंगी आपको एक, है ना, जिसको खाने का सोडा या मीठा सोडा कहेंगे, उसी को हमारी केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सुनेंगे अब आप बात, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, सुने। होता क्या है, ये एक और ऐसा केमिकल है जिसको बनाने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हो, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के केमिकल से तो पढ़ रहे थे हम, तो मैंने लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, साथ में इसमें पास कराई कार्बन डाइऑक्साइड और NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। क्लियर हो गई बात मेरी। यहाँ एक्चुअली में डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज में नहीं लेते, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट काम में लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अल्दो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये चार रॉ मटेरियल्स याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपने दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन दिया तो वाटर भी आ गया, है ना। साथ में आपने गैस पास कराई CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है इसके। इन सबके नाम आपको पता है, अमोनिया का भी पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अमोनिया। अच्छा, जब आप इन सबकी रिएक्शन कराओगे, इन सबको रिएक्ट कराओगे, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से, एक तो बनेगा NH4Cl, ठीक है, और एक बनेगा NaHCO3। यही तो चाहिए था आपको। एक क्या बना, NH4Cl, एक बना NaHCO3। इसका क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। जानते हैं आप इसका नाम क्या है इसका, अमोनियम क्लोराइड। इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, याद रखना है ना, इनके नाम से वगैरह, रिएक्शन वगैरह को याद रखना है इसमें आपको। अच्छा, दूसरा है NaHCO3, इसी को हम क्या कह रहे हैं, बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा को बनाने का मेथड है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को एक नाम हमने दिया हुआ है सॉल्वे प्रोसेस। अल्दो एनसीईआरटी प्रोसेस का नाम नहीं लिखती, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस NaHCO3 बनाने की प्रोसेस, बेकिंग सोडा बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉल्वे प्रोसेस। क्लियर होता है इसका, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड है, रिएक्शन है, याद रखना है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपसे प्रिपरेशन मेथड पूछा जाता है तो ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। केमिकल इक्वेशन लिखना ही लिखना है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बिना लिखे काम नहीं चलेगा, और बैलेंस्ड होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो हमने लिख दिया, अब बैलेंस्ड ये पहले से है, करके देख लो चाहे। एक सोडियम एक क्लोरीन, ये रहा, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ है, हाइड्रोजन गिनो 2 3 5 4 और 1 5, और बच गए अपने पास ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन है और एक ही कार्बन है। देख लीजिए, तो बैलेंस्ड है सब कुछ, आगे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इतना क्लियर। अच्छा, तो सर बना तो लिया इसको, अब
इसके यूज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके यूज। या पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बहुत आसान सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्या, कि व्हाइट कलर का होता है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का, है ना, ये याद रखना है आपको। क्रिस्टलाइन होता है ना, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर हो गई बात मेरी। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है ना, कि अगर इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है क्या, कि अगर मैं इसको हीट करूं NaHCO3 को, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको हीट करूं तो हीट करने पर, ध्यान से सुनना, हीट करने पर ये कन्वर्ट होता है Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। साथ में ये गैस निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है H2। क्या कहा मैंने, इसको जब हीट करोगे बेकिंग सोडा को, तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, गैस निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा साथ में, वाटर। अब आपको पता है जब आप पकौड़ीज में बेकिंग सोडा वगैरह डालते हो ना, तो क्यों डालते हो, उसको स्पंजी बनाने के लिए। जो फ्लावट आती है ना, वो बेकिंग सोडा की वजह से आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पोर्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। क्लियर हो रही है बात मेरी, कार्बन डाइऑक्साइड पोर्स की फॉर्म में। ये जो ब्रेड्स आती हैं आजकल, कौन सी बर्गर वाली, पाव ब्रेड आती है ना, उन सबको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालकर हीट किया जाता है, और हीट कराने पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से फ्लावट आती है। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम हीट करेंगे इसको, तो हीट करने पर आपको CO2 निकलेगी। क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा अब इसके यूजेस देख लो, है ना, यही बातें करनी है हमें छोटी छोटी सी। इसके यूजेस देख लो, तो भैया कहाँ यूज होता है। इसका पहला यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर तो अलग अलग चीजें हैं। पहला यूज होता है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना। सेकंड इसका यूज हम लेते हैं एज एन एंटासिड। पढ़े थे ना एंटासिड्स, बिल्कुल पढ़े थे सर। क्या होते हैं, पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए काम में आते हैं, जब जरूरत से ज्यादा एसिड बन जाता है। अब ये एज ए एंटासिड काम में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टीज में एक चीज और आ गई कि ये किसकी तरह वर्क करता है, एज अ माइल्ड बेस, है ना। बहुत हल्का सा बेसिक कैरेक्टर होता है, बहुत ज्यादा नहीं, है ना, बहुत हल्का सा बेसिक कैरेक्टर होता है इसका। थर्ड जो आपके टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये काम आता है, ठीक है। कहाँ काम आता है, टूथपेस्ट में, है ना। टूथपेस्ट बनाने के लिए भी जो बेस काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है आपका, बेकिंग सोडा, ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो उनमें भी ये काम आता है। क्लियर होती है बात मेरी, उनमें भी इसको डाला जाता है। क्यों, जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ना एक आग बुझाने वाली गैस होती है, जानते हो ना। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है ना, वो पसंद नहीं करती आग को बिल्कुल भी, है ना। इसको जब हीट कराओगे, आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स में ये डाल दिया बेकिंग सोडा। अब जब आप फायर एक्सटिंग्विशर से इसको निकालोगे तो आग लगी होगी, है ना, आग बुझाने के लिए तो काम में लोगे ना, तो आग लगी हुई होगी। अब ये हीट होगा, और हीट करके जब इसको आप हीट करोगे, वो आग की वजह से हीट होगा, है ना। जब हीट होगा तो क्या निकाल के देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के देगा। और अभी मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड नफरत करती है आग से, है ना। क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपको क्या क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके प्रिपरेशन मेथड याद रखने हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसको सॉल्वेंट प्रोसेस कहते हैं। साथ में इसकी प्रॉपर्टीज क्या, कि व्हाइट सॉलिड होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। साथ में बेसिक कैरेक्टर होता है, एक माइल्ड बेस होता है। क्लियर हो रही है बात मेरी, है ना। एक प्रॉपर्टी याद रखना कि इसको हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिसकी वजह से इसका यूज खाने में किया जाता है ना। जिसकी वजह से इसका यूज खाने में, पकौड़ीज वगैरह बनाने में, मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आपको पता है ना। फिर हमने कहा यूजेस और क्या क्या है इसके, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर बनता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बेकिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है कि आपने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको किसी माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट कराया, जैसे टार्टरिक एसिड। किसके साथ, टार्टरिक एसिड के साथ। तो इस मिक्सचर को ही हम क्या कह देते हैं, बेकिंग पाउडर। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। इस मिक्सचर को ही हम क्या कह देते हैं, बेकिंग पाउडर। अल्दो ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने कहा एज एन एंटासिड इसका यूज लेंगे, टूथपेस्ट में इसका यूज होगा, और फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होगा। तो ये हमारा तीसरा कंपाउंड था जिसको हमने पढ़ा, बेकिंग सोडा। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अब दो कंपाउंड्स आपके बाकी हैं, एक आपका बाकी है वाशिंग सोडा, ठीक है
है ना, उसका मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, Na2CO3.10H2, Na2CO3.10H2, किसका फॉर्मूला लिखा मैंने, वॉशिंग सोडा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, साथ में नेक्स्ट क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा, जैसे कास्टिक सोडा इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा जिसके बारे में आपने सुना भी हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, ये जिसको आप पढ़ते हो POP, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं बता दूं आपको, CaSO4.1.5H2O, और ये बनता किससे है, जिप्सम से, जिप्सम नाम के रॉ मटेरियल से बनता है ना। तो हमें ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है, ठीक है। अब पहले इनको हम जब डिस्कस करेंगे उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सर ये 10H2O का क्या मतलब है ना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जैसे यहाँ पर है 1.5H2, सर इसका क्या मतलब है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लें आप, है ना, छोटा सा लेक्चर है ना, वो इसलिए क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो काफी टाइम लेगा कंप्लीट होने में, तो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए हम 30 मिनट की 35 मिनट की बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे बेकिंग सोडा, इसके प्रिपरेशन मेथड, इसके यूजेस और इसकी प्रॉपर्टीज, क्लियर है। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बात, कि जो बच्चे अपना काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, है ना, वो अपना काम टाइम पे करें, वरना आपके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। देखिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, है ना, ग्रुप में, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि कौन मुझे काम भेज रहा है, कौन मुझे काम नहीं भेज रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखें, है ना, मेरे पास सबके रोल नंबर और नेम्स लिखे हुए हैं, तो ईमानदारी से अपना काम करें और भेजें भी, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि NCERT में से ये चैप्टर अब आप पढ़ लीजिए, है ना, लगभग खत्म होने वाला है, एक लेक्चर और आएगा इसका, है ना, और साथ में मैं इसका रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। तो एक चीज और कि जो भी आपको डाउट्स आए वो कंप्लीट डाउट्स आप मेरे को नेक्स्ट वीक की वीडियो आने से पहले भेज दें। आई रिपीट कि जितने भी डाउट्स आपको आए, कुछ ऐसे डाउट्स जो मैं आपको व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, उन सारे डाउट्स को आप मुझे भेज दें, ठीक है। मैं उनको एक वीडियोस में जो रिवीजन वीडियो बनेगा उसमें ले लूँगा। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। थैंक यू।